9 मई के मुकदमात मुंतकली के मामले पर पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने फैसले में लिखा कि चीफ जस्टिस को अदालती अफसरों की मुदाखलत से बचाने का इख्तियार हासिल है। ATC जज के खिलाफ रेफरेंस नाकाफी शवाहिद पर मुस्तरद किया। ज़ाती तबसरे आइंदा कार्रवाइयों पर असरअंदाज नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात मुंतकली दरख्वास्त शवाहिद की कमी के बायस मुस्तरद की। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रिमार्क्स इंतजामी इदारे अख्तियार में हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जज पर तासुब का इल्ज़ाम साबित न हो सका। चीफ जस्टिस का मुंतकली दरख्वास्त पर कार्रवाई ना करना दुरुस्त था। चीफ जस्टिस ने अदालती अफसरान को तहफ़्फ़ुज़ देना अपना आइनी फ़र्ज समझा। रिमार्क्स खा तनकीदी हों या तारीफ़ी मुस्तकबिल में हतमी ना समझे जाएँ। तारीफ़ किसी अफसर को एहतसाब से इस्तिस्ना नहीं देती। पंजाब हुकूमत ने साबिक ATC जज आसिफ के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने रेफरेंस और मुकदमा मुंतकली दरख्वास्त खारिज कर दी थी। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में 2 मजीद जजेस लाहौर हाई कोर्ट से लाने पर गौर किया जाएगा। सिंध, बलोचिस्तान, पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती भी एजेंडे में शामिल। एलामिया के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज की 24 जुलाई 2024 के कमीशन रिमार्क्स हज़फ करने की दरख्वास्त भी एजेंडे में शामिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को केस सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर ना करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान का 12 सफ़ात का फैसला जारी। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को हुक्म दिया कि जब तक फुल कोर्ट हाई कोर्ट रूल्स पर मजीद राय ना दे दे इन्हें गाइडलाइंस पर अमल करें। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर करदा केसेस दोबारा वापस मुख्तलिफ बेंचेस में भेजने का हुक्म। कहा रूल्स वाजे हैं। केसेस मार्किंग और फिक्स करना डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल का इख्तियार है, लेकिन डिप्टी रजिस्ट्रार को केस वापस लेने या किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। आसिफ जरदारी केस में तय हो चुका, जज ने खुद तय करना है केस सुनेगा या नहीं। इंतजामी साइट पर कायम मकाम चीफ जस्टिस को मुनासिब अंदाज में ऑफिस ने मुआवनत नहीं की। AI सिर्फ मॉमन टूल है, एक जज के फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। AI को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़ाहत पर मुश्तमिल फैसले में लिखा, चैट GPT और डीप सैक अदालती इस्तेदाद कार बढ़ा सकते हैं। दुनिया में कई जजेस की जानिब से AI के इस्तेमाल से फैसलों में मामलत का एतराफ़ किया गया। AI को फैसला लिखने में रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये टूल सिर्फ स्मार्ट कानूनी रिसर्च में सहूलत के लिए है। अदालती इस्लाहाती कमेटी और लॉ एंड जस्टिस कमीशन गाइडलाइंस तैयार करें। तय किया जाए जुडिशल सिस्टम में AI का कितना इस्तेमाल होगा। PSL हमारी अपनी लीग टूर्नामेंट में जो टीम भी जीते जीत पाकिस्तान की होगी। मेगा इवेंट में शरीक कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लगातार हार के सवाल पर कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बगले झांकने लगे। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने कहा, हार जीत गेम का हिस्सा है, टीम नीचे आई है तो ऊपर भी लेकर जाएंगे। मुल्तान सुल्तान से कप्तान मोहम्मद रिजवान बोले, नताइज दुरुस्त नहीं आते हैं तो तनकीद करना शायकीन का हक है। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का कहना था, इवेंट में शामिल तमाम टीमें मुतवाज़िन हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने कहा, इस बार मदाहों को अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। कराची किंग्स के कप्तान हसन अली ने कहा, पावर प्ले अच्छा खेलने वाली टीमों की जीत के इम्कानात ज्यादा होते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सऊद शकील ने कहा कि पिछले साल की गलतियां सुधारने की कोशिश करेंगे। PSL के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात। क्रिकेट टीम्स की आमदोरफ्त के लिए रूट प्लान तश्कील। ट्रैफिक रवां रखने के लिए 300 से ज्यादा अफसरान और एहलकार ड्यूटीज अंजाम देंगे। एक्सप्रेस वे, फैजाबाद, क्लब रोड, मरी रोड, फैसल एवेन्यू और श्रीनगर हाईवे पर गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात। मरी रोड से सरीना और फैजाबाद बरास्ता रावल डैम रोड टीम्स की आमदोरफ्त के दौरान बंद रहेंगी। ब्लू एरिया की सिर्फ सफर के लिए H8 अंडरपास इस्तेमाल करने, जबकि सेक्टर I और H के लिए रावलपिंडी पेशावर रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म आज मनसक में मसरूफ दिन गुजारेंगे। शहबाज शरीफ का बेलारूस के ऐवान आज़ादी आमद पर सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म को बेलारूस की मुसल्लह अफ़वाज के दस्तों की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। सदर लुकाशेंको और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान 2 तरफ़ा मुलाकात होगी। दोनों रहनुमा वफूद की सतह पर मुलाकात में अपने अपने वफ़द की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों के तबादले की तकरीब होगी। बेलारूस के सदर का लीग
कायद नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ के एजाज में अपने फार्म हाउस पर इशाया। एलेक्जेंडर लुकाशेंको का लीग क़यादत के लिए गैर मुल्की गर्मजोशी का इजहार। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी इशाइया में शरीक थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जंग अजीम 2 में जाँ भाग फौजियों की यादगार पर हाजिरी, फूल रखे। पाकिस्तान और बेलारूस की क़यादत दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए पुरअज़म मौसर खारजा पॉलिसी से आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू कहा, बेलारूस के साथ तय पाने वाले मुआहदों पर पेशरफ्त होगी। विफाकी वज़ीर जाम कमाल ने कहा, बिजनेस फोरम में पाकिस्तान से 100 से ज़ायद कंपनीज शरीक हैं। वज़ीर आज़म के तमाम दौरों में बिजनेस कम्यूनिटी की नुमाइंदगी होती है। विफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान बोले, बेलारूस के सदर और नवाज शरीफ का देरीना ताल्लुक़ है, हमें बेलारूस के साथ दोस्ती को तिजारत में बदलना है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, जुलाई या इससे पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी करने पर काम जारी है। तनख्वाहदार तबके को अगले बजट में रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम तरतीब दे दिया। तफसीलात अभी मीडिया को नहीं बता सकते। रिलीफ की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। बजट साजी के लिए सरकारी और निजी शोबे से 98% तजावीज़ मौसूल हो गई। बजट तजावीज़ पर हुकूमत और निजी शोबा मिलकर काम कर रहा है। 1 जुलाई को बजट हतमी शक्ल में नाफिज हो जाएगा। 1 जुलाई के बाद बजट में कोई तब्दीली नहीं होगी। मकसद बजट पर अमल दरामद के लिए ज्यादा वक्त देना है। उम्मीद है IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। हमने तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। ताजिरों से टैक्स वसूली बेहतर हुई। ताजिर 2 स्कीम को ताजिरों से टैक्स वसूली से ना जोड़ा जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स 500 पॉइंट्स गिर गया। इंडेक्स की 1,15,600 पॉइंट्स पर ट्रेड। कारोबार के आगाज से ही मार्केट में मनफी रुझान गालिब रहा। ट्रंप की चीन पर इक़्तिसादी अलगार, मजमूई टैरिफ 145% कर दिया। व्हाइट हाउस का कहना है कि 125% का नया टैरिफ सिर्फ जवाबी टैरिफ के तौर पर आयद किया गया था। ये इस 20% इजाफी टैरिफ के अलावा है जो चीन पर पहले ही नाफिज किया जा चुका। ट्रंप चीन के साथ मुआहदे के लिए पुरुमीद, कहा टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है। बीजिंग के साथ भी डील हो सकती है। चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। हमने मकसद हासिल कर लिया। महंगाई, बेरोजगारी और शरह सूद में कमी हो रही है। महसूलात से हासिल होने वाले पैसे से कर्ज चुकाएंगे। चीन का अमरीकी ब्लैकमेलिंग में आने से इनकार। वजारत खारजा ने कहा, अमरीका तिजारती जंग चाहता है तो आखिर तक लड़ेंगे। चीन का अमरीकी टैरिफ के जवाब में हॉलीवुड की फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी लगाने पर गौर। चीन हॉलीवुड की फिल्मों के लिए $1 ट्रिलियन की दूसरी बड़ी मार्केट। गुज़िश्ता साल चीन ने 10 फिल्में दरामद की। चीनी इक़दाम से अमरीकी फिल्म इंडस्ट्री को धचका पहुंचने का इम्कान। चीन और अमेरिका में तिजारती जंग के बायस आलमी मार्केट में खाम तेल के नर्ख गिर गए। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $2 कमी से $60.23 हो गई। बरतानवी ब्रांड खाम तेल की कीमत फी $2.60 कमी से $6.51 हो गई। क्रिप्टो मार्केट जवाल के शिकार। बिटकॉइन $2,700 नीचे गिर के आया। ट्रेम, सोलाना और डॉज कॉइन की कीमतों में तारीखी कमी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ओमान के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का अज़म। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान ओमान के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। बरादराना तारीख़ी ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदा और सक़ाफ़त पर मबनी हैं। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद को ओमान भेजा जाए। ओमानी सफ़ीर ने ओमान की तामीर और तरक्की में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार को सराहा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से इटली के काउंसिल जनरल की मुलाकात। गवर्नर की इटली के सरमायाकारों को सूबे के पुरकशिश माहौल से भरपूर फायदा उठाने की पेशकश। काउंसिल जनरल ने गवर्नर हाउस में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया, परचम कुशाई की और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। उम्मीद की घंटी बजाकर इटली के काउंसिल जनरल ने खुशगवार हैरत का इजहार किया। पंजाब में पहली बार ट्रांसजेंडर्स के लिए टेक्निकल स्किल्स की ट्रेनिंग का जामे प्रोग्राम शुरू। 1600 ट्रांसजेंडर्स को पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ फ़नून सिखाए जाएंगे। IT फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग के जरिए माशी तौर पर खुद मुख्तार बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, ट्रांसजेंडर्स समाजी बाइकॉट और मुनासिब रोजगार ना मिलने की वजह से भीख मांगने पर मजबूर हैं। हुनर सिखाकर साबित करें कि टैलेंट का कोई जेंडर नहीं। इनकलाबी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम से ट्रांसजेंडर्स की जिंदगियां बदल रही हैं।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सहूलत मरकज का दायरा कार सूबे के दूसरे अजला तक फैलाने का फैसला। पेशावर के बाद दूसरे अजला में भी सहूलत मरकज कायम करने की मंजूरी। सर्विसेज फीसों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी। बानी पीटीआई आने वाली नस्लों के लिए बातचीत के लिए रजामंद। कोशिश है इदारों को जोड़कर नफरतें खत्म करें। आइंदा हफ्ते कोई ना कोई पेशरफ जरूर होगी। अल-यमीन गंडापुर आज भी मुतहरिक है। आजम सवादी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई लोगों के दिलों पर राज करते हैं। बच्चा बच्चा इनसे प्यार करता है, कोई इन्हें माइनस नहीं कर सकता। जिस मुल्क में इंसानी हुकूक मुअत्तल कर दिए जाएं वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात हमारे सामने हैं। इन हालात में हम सबको पाकिस्तान का सोचना होगा। दफा 144 के बावजूद धरने के केस में आजम सवाती की बर्रियत की दरखास्त पर फैसला महफूज। बानी से किसी अमरीकी वक्त की मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात के लिए लिस्ट पहले बानी पीटीआई के पास जाती है। जिनसे मुलाकात करना होती है वो बता देते हैं। जितनी मुलाकातें बानी की हुई आज तक अडयाला जेल में किसी की नहीं हुई। सेनेटर इरफान सदीकी की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई पुकार कर मुज़ाकरात की ऑफर कर रहे हैं। पीटीआई का हर रहनुमा एक दूसरे को तस्लीम नहीं करता। सेशन कोर्ट लाहौर ने 13 साल बच्ची से ज्यादती के मुजरिमों को सजाएं सुना दी हैं। मुजरिम कारी मोहम्मद सालिम को उम्र कैद और 12 लाख जुर्माना। मुलजिम इरफान को 15 साल कैद और 10 लाख 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। थाना रवात के इलाके में बरसाती नाले से मिलने वाली खातून की लाश का मौमा हल। मकतूला का शौहर अमीन और जाली आमिल इसरार कातिल निकले। दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार। मकतूला कुदसिया बतूल प्राइवेट स्कूल टीचर थी। मकतूला और उसके शौहर का जाली आमिल इसरार के पास आना जाना था। जाली आमिल मकतूला से जेवरात और रकम बटोर चुका था। मकतूला ने जाली आमिल से अपनी रकम और जेवरात का तकाजा किया तो दोनों मुल्जिमान ने मिलकर मकतूला को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। मुल्जिमान ने खातून को तशद्दुद और फंदा डालकर कत्ल करने के बाद लाश दफना दी थी। घोटकी के गांव मुबारक लखन में खसरे में मुब्तला 8 माह की बच्ची इंतकाल कर गई। इलाके में कई बच्चे खसरे में मुब्तला। वबा फैलने से इलाका मकीन खौफ में मुब्तला। महकमा सेहत से नोटिस लेने का मुतालिबा। दरिया सिंध पर नई कैनाल बनाने के खिलाफ मीरपुर साकरों में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल। सियासी और समाजी तंजीमों, ताजिरों और शहरियों की हड़ताल की हिमायत। तमाम कारोबारी मराकज और पेट्रोल पंप्स भी बंद। नमाज जुमा के बाद मीर हकोर सकरो कराची रोड पर एहतजाजी धरना भी दिया जाएगा। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार। गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में बारिश से बिजली की फरहमी मुतासिर। दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर गए। जनूबी पंजाब में शदीद आंधी और मिट्टी का तूफान। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारतीय सिख यात्रियों का पहला काफिला गुरुद्वारा पंजा साहिब पहुंच गया है। 3000 के करीब यात्रियों को सख्त सिक्योरिटी में हसन अब्दाल पहुंचाया गया। ज़लई और मकामी इंतजामिया की जानिब से फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल। सिख यात्री का पहला काफिला कल वापस ननकाना साहिब के लिए रवाना हो जाएगा। मरकजी तकरीब के बाद दूसरा ग्रुप 15 अप्रैल को हसन अब्दाल पहुंचेगा। भारत ने हजरत अमीर खुसरो के उर्स में शिरकत के लिए 188 पाकिस्तानी ज़ायरीन को वीज़े जारी कर दिए। पाकिस्तानी ज़ायरीन कल लाहौर से नई दिल्ली रवाना होंगे। वजारत मजहबी उमूर ने ज़ायरीन को तरबियत और सफरी दस्तावेजात के लिए आज लाहौर तलब कर लिया। और स्टेज की दुनिया के बेताज बादशाह मस्ताना की 14वीं बरसी। 4 दिहाइयों तक स्टेज और टीवी पर अपने फन का जादू जगाया।